मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपने 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? ऑप्शन है वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर और सोमदत्त। तो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन ए सही होगा, वर्धमान। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? गरीबों की कथकली। ऑप्शन है चक्या कुंतु, दूसरा ऑप्शन है ओट्टन तुल्लन, तीसरा ऑप्शन है कुडियाट्टम और चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो है वो भरतनाट्यम मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भंगड़ा है, सिद्धा है, छऊ है या मणिपुरी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? कथक नृत्य ऑप्शन है अल्ला रखा, राजा रेड्डी, गुदई महाराज और बिरजू महाराज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिरजू जी महाराज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना कौन सी है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है संयुक्ता पाणग्राही, दूसरा ऑप्शन है सोनल माल सिंह और तीसरा ऑप्शन है माधवी मुग्दल और चौथा ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड। डांडिया लोक नृत्य, तो डांडिया लोक नृत्य जो है ऑप्शन ए, गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, असम से या उड़ीसा से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम से। अगला प्रश्न है, झारखंड का पाइका क्या है? तो लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोक नृत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ ऑप्शन है बैगा, मुड़िया, मारिया या कोरकू। तो सुआ नृत्य आपको बताना है किस जनजाति से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैगा। बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बम्बू नृत्य नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघालय। तो भारत में बम्बू नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और हाँ मित्रों, आपकी जो परीक्षा है टीजीटी उत्तर प्रदेश की, वो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त या सितंबर माह में आयोजित की जाएगी, तो इसलिए तैयारी आप बनाए रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ की है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि की है। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है या किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमाशा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? गजल गायकी से, पांडुनी शैली से,
कर्नाटक संगीत से या शास्त्रीय गायन से? ऋतु वर्मा का संबंध जो है वो है पांडुनी शैली से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन गजल गायक से संबंधित नहीं है? गजल गायकी तो बेगम अख्तर, मलिका पुखराज या पीनाज मसानी या भीरा भाई बरोडकर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीरा भाई बरोडकर जो हैं वो गजल गायकी से संबंध नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को, अमीर खुसरो को या बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? तो गजल का जनक जो कहा जाता है अमीर खुसरो को, तोता हिंद भी इनको कहते हैं। अगला देखते हैं, पंडित किशन जी महाराज किस वाद्य से प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन जी महाराज। ऑप्शन है संतूर, सितार, वायलिन या तबला। तो किशन जी महाराज जो हैं वो तबला से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त हुई है? सरोद, तबला, सितार या वायलिन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सितार। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बांसुरी वादक जो हैं विश्व प्रसिद्ध वो है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 20 चेक कर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, अल्लाह रखा या शिव कुमार शर्मा? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अमजद अली खान। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्यकला या संगीत कला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकला को दर्शाते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा कि अवनींद्रनाथ ठाकुर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न चलते हैं। विश्वविख्यात चित्रकारी गौर्निका किसकी कृत है? पिकासो की, एंजेलो के, विंची की या रॉफेल की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विख्यात चित्रकार थे? स्पेन के, जर्मनी के, इटली के या फ्रांस के? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, इटली के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, गायिका है कि फ्रांसीसी गुप्तचर हैं या उपन्यास है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक चित्र है मोनालिसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरा ऑप्शन है जेसुआ रोनोडाल्स, तीसरा रेम्ब्रा और लियोनार्डो विंची। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के, शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के, शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवन मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है अभय, ध्यान, ध्यान चक्र या धर्म चक्र या भूमि स्पर्श? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। पारसी धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लाओ त्से, दूसरा ऑप्शन है कुंग फुसु और तीसरा ऑप्शन है जोरोस्टर और चौथा ऑप्शन है मिकादो। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर हैं। अगला देखते हैं,
अब प्रश्न नंबर 32, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? लाओत्से, तसे, कुंग-फू-सू या जोरस्टर या मूसा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंग-फू-सू। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरकिशन राय? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? वो है यजुर्वेद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? रामायण है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या रघुवंश है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। अगला देखते हैं, अस्तोमा सद्गमय की सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रश्नाएं हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, ऋग्वेद में कुल अध्याय या मंडल कितने हैं? 6, 8, 10, 12? तो कुल मंडलों की संख्या जो है ऋग्वेद में 10 है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1007, 1017, 1027 या 1028? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1028। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ मिलता है? महाभारत, मत्स्य पुराण, महाभाष्य या अष्टाध्यायी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, महाभाष्य में। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश, महावंश, दिव्यदान या अगुंतर निकाय? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट? ऑप्शन है ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, सूफी धर्म या इस्लाम धर्म? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहूदी धर्म, ओल्ड टेस्टामेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, यत् नारस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, किस ग्रंथ से उद्गृत है? रामायण, ऋग्वेद, मनुस्मृति या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मनुस्मृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल का क्या कहलाता है? विहार, अग्निमंदिर, मंदिर या सिनागॉग? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मंदिर। चलिए अगला देखते हैं, यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? अग्निमंदिर, सिनागॉग, मजार या चर्च? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको कहते हैं सिनागॉग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? सिनागॉग है, अग्निमंदिर है, विहार है, मजार है? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, अग्निमंदिर होता है। चलिए अगला देखते हैं, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? विहार, मंदिर और तीसरा ऑप्शन है अग्निमंदिर या सिनागॉग। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए होगा, विहार। लेकिन यहाँ पर चैत्य भी होना चाहिए था, चैत्य पूजा स्थल ही होता है और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो चलिए यहाँ पर अगर बिहार दिया तो बिहार ही सही करते हैं। अगला देखते हैं, अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या यहूदी धर्म? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म। अगला देखते हैं, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया गया है? बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में या इनमें से कोई नहीं? तो अहिंसा का चरम रूप अगर देखें तो जैन धर्म में मिलता है। जैन धर्म अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। अगला देखते हैं, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मोक्त का सिद्धांत, आत्मा का
अनुसरता, ईश्वर में विश्वास या कठोरता वैराग्य। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कर्मवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, पेरी क्वीन है, रामायण है या पैराडाइज लास्ट है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महाभारत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न और सत्य। सही जवाब होगा अहिंसा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? ईसाई धर्म, हिंदूवाद, बुद्धवाद या जैनवाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्धवाद। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। गौतम बुद्ध बिहार, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इस प्रश्न को जरा आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54, बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कौशल वंश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कौशल वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, यशोदा या अड़िंजा या त्रिशला? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जामली। अगला देखते हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ऑप्शन है ईसा मसीह का शहीदी दिवस है, ईसा मसीह का जन्म दिवस है, बड़ा दिन होने के कारण या छोटा दिन होने के कारण? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। अगला देखते हैं, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार? होली है, बसंत पंचमी है, ओणम है या पोंगल है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बसंत पंचमी। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है चैत्र मास में, श्रावण मास में, भादो मास में, अश्विनी मास में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अश्विनी मास में। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? जौल जीव मेला, देवधुरी मेला, गोचर मेला या गेद मेला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवी धुरा मेला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ या दीपावली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार, नासिक? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल। अगला देखते हैं, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, जम्मू में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा पीठ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या मैसूर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्वारिका। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने, चेर शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पल्लव शासकों ने। अगला देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर कराई? चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने। अगला देखते हैं, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव, रामदास, हरगोविंद, तेग बहादुर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, बेसर? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागर शैली।
अगला देखते हैं, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तिरुवाणामले, दूसरा ऑप्शन है मदुरै, और तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरम, और चौथा ऑप्शन है मैसूर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ऑप्शन है यायत केसरी ने, दूसरा ऑप्शन है लाला तेंदु केसरी ने, और तीसरा ऑप्शन नरसिंह देव द्वितीय ने, और चौथा ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यायत केसरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, या जैन तीर्थंकर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन तीर्थंकर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, नासिक, ग्वालियर, गोलकुंडा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तिच्छित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ पर स्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, या श्रीरंगम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हम्पी। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, की जम्मू कश्मीर। लैंसडाउन जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, रामेश्वरम में, चेन्नई में, या कोच्चि में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामेश्वरम में। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर, मथुरा, बेंगलोर, या नई दिल्ली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसूर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। चिल्का झील किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, कश्मीर, या उत्तराखंड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों पर, रायलसीना पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर, मैकाल पहाड़ियों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायलसीना पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या गोवा। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित जगह कौन सी है? गांधीधाम, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, या विवेकानंद शिला। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। भारत में अज्ञात सैनिक स्मारक कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जलियांवाला बाग, या सप्तमूर्ति। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, असम, या कर्नाटक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे, या बेंगलोर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, दमन और द्वीप में, अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, नदी हिल्स किस शहर में स्थित है? किस शहर के निकट स्थित है? बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, चेन्नई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैसूर। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु कटक, रामेश्वरम, कोलकाता, या मदुरई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। चलिए अगला देखते हैं, हौज खास किसने बनवाया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो हौज खास बनवाने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है सवाई राजा जयसिंह, राजा प्रताप, राजा मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सवाई राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है गिरिवन। अगला प्रश्न देखते हैं गिरिवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंह सेंचुरी के लिए, हिरण पार्क के लिए, बाघ सेंचुरी के लिए या मगर पार्क के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंह सेंचुरी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा स्थल भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ऑप्शन है कौसानी, कोडागू, ऊटी या मोरांग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौसानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए नैनीताल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर का, अशोक का, शेरशाह या शाहजहां का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक। चलिए अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कौन सा है? कहाँ पर है? कोलकाता में, पटना में, कुरुक्षेत्र में, हैदराबाद में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता में। अगला प्रश्न है चेरा पूंजी का नया नाम क्या है? सोहरा, मोहरा, गोहरा या जोहरा। चेरा पूंजी का नया नाम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोहरा। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में या उत्तराखंड में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है चित्तौड़ में दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर देव या राणा कुंभा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी राणा कुंभा। अगला प्रश्न है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। लिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या स्पेन में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इटली में। अगला प्रश्न तक्षशिला कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इटली। अगला प्रश्न है जेरूशलेम किस लोगों को तीर्थ स्थल है? किस लोगों का? ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया, अंकोर मंदिर कंबोडिया, दात का मंदिर म्यांमार, मीनाक्षी मंदिर भारत। तो कह रहा है इनमें से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी दात मंदिर म्यांमार में नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 106। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969, 1980, 1982 या 1985। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1980। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1861, 1865, 1869 या 1870। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1861। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1865, 1870, 1875 या 1961। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1961। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, विलियम जोन्स, दादा भाई नौरोजी, ए हो ह्यूम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी विलियम जोन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में
आरंभ किसने किया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय या वारेन हेस्टिंग्स? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर, उज्जैन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैसूर। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं ओर, दाएं से बाएं ओर, ऊपर दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दाएं से बाईं ओर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, ऊपर दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाएं से बाईं ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, बांग्ला या मलयालम? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 45%, 40% या 35%? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 40%। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्माइक? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, सिक्कों की लिपि क्या है? शारदा लिपि, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि या गुरमुखी लिपि? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरमुखी लिपि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? 1965, 1972, 1976 या 1982? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1965। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञान सागर, ज्ञान सरोवर? सही जवाब होगा इनमें से ऑप्शन बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, बेंगलोर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? देबू चौधरी, मधु मुदगल, रोनू मजूमदार या शफात अहमद? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, रोनू मजूमदार। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो ला गियोकोडा किसकी कृति है? तो ऑप्शन है पिकासो, एंजेलो, विंची, राफेल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांसों से, पत्थर से, लकड़ी से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।